चलें जी, आगे चलें। डिटेल में बता दिया है मैंने, नैरेटिव दिया हुआ है डेफिनेशन के लिए कि किस तरह से आप चीज़ों को यूज़ करेंगे। क्या करता है ये? प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड क्यूरीज सबमिटेड बाय सिस्टम, सबमिटेड टू सिस्टम. The storage manager is responsible for the following task. What? Interaction with the OS, operating system file. Efficient storing, retrieving and updating. ये तीनों काम कर रहा होता है. स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड, उसके भी कंपोनेंट है. कौन कौन से? ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड फाइल मैनेजर, बफर मैनेजर. ये किसके कंपोनेंट थे? स्टोरेज मैनेजर के. स्टोरेज मैनेजर इंप्लीमेंट सेवरल डेटा स्ट्रक्चर सच एज पार्ट ऑफ द फिजिकल सिस्टम. और उसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आएंगे? डेटा फाइल्स, स्टोर द डेटाबेस इटसेल्फ एंड डेटा डिक्शनरी दैट विल स्टोर मेटा डेटा अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेटाबेस इन पर्टिकुलर, जिसको हम कहते हैं स्कीमा. क्या कहलाएगा वो? स्कीमा ऑफ डेटाबेस. ये कहलाता है डेटा डिक्शनरी. डेटा अबाउट डेटा, डेटा स्कीमा, डिक्शनरी, टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन. ये क्या है? एक्चुअल डेटा, डेटा फाइल्स. और थर्ड थिंग क्या है? इंडाइसिस. इसलिए चाहिए परफॉर्मेंस के लिए. फास्ट डेटा रिट्रीविंग करनी है तो उसके लिए आपको इंडाइसिस चाहिए. यू कैन प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू द डेटा आइटम. ए डेटा इंडाइसिस प्रोवाइड्स पॉइंटर्स टू those data item that can hold a particular value for managing the data. Clear? Good. अब आते हैं क्यूरी प्रोसेसर की तरफ. क्यूरी प्रोसेसर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? अभी तो पढ़ाए थे. कौन कौन से थे? इधर से शुरू करता हूँ. कहते हैं आज से मैं तो नहीं बैठूंगी. इधर से शुरू करते हैं. ठीक है जी. माजिद. DDL इंटरप्रेटर सर. DDL इंटरप्रेटर. गुड. DDL इंटरप्रेटर और DML इंटरप्रेटर. शाबाश. फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर बनने की ज़रूरत होती है. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज DDL इंटरप्रेटर. क्या करता है? इंटरप्रेट करता है DDL स्टेटमेंट्स को, रिकॉर्ड करेगा डेफिनेशन ऑफ डेटा डिक्शनरी. देन व्हिच वन? DML कंपाइलर. क्या काम होता है इसका? ट्रांसलेट करता है DML स्टेटमेंट को इन द क्यूरी लैंग्वेज एंड एवेल्यूशन प्लान बनाता है. किस तरह से इनको एवेल्यूट करना है ऑन द लो लेवल इंस्ट्रक्शन. एंड क्यूरी एवेल्यूशन इंजन अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट इजीली. DML compiler perform the query optimization, that is pick its lowest cost evaluation plan from among the various alternatives. ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मैंने बहुत सारे प्लान बनाए होते हैं. जैसे ऑप्टिमाइजेशन में कहता हूँ मुझे कम टाइम में कौन सा प्लान सेम रिजल्ट देगा. काम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं ना. जैसे मैंने सॉर्टिंग की बात की थी. सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े. डेटा को देखते हुए कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ट फिट देगा. क्लियर है? तो उस पर डेटा को देखते हुए आप सेलेक्ट करते हैं कि बोल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ट परफॉर्म करेगा वो सिलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर यही काम कर रहा है कि आपकी स्टेटमेंट को देखते हुए कि कौन सा एग्जीक्यूशन प्लान बेस्ट आउटपुट देगा वो सिलेक्ट करेगा. बने हुए हैं वो डेटा डिक्शनरी में. क्यूरी एवेल्युएशन इंजन एग्जीक्यूट लो लेवल इंस्ट्रक्शंस जनरेटेड बाय DML कंपाइलर. लो लेवल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, इसका काम है. अब आते हैं हम क्यूरी प्रोसेसिंग कंपोनेंट की तरफ से. क्यूरी प्रोसेसिंग कंपोनेंट में क्यूरी आएगी. क्यूरी कहाँ जाएगी? पार्सर एंड देन रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जरिए उसको ऑप्टिमाइज करेंगे. क्यूरी जो है वो करेक्ट है या नहीं, प्रूफ आ जाएगा उसका. फिर कहाँ जाएगा? ऑप्टिमाइजर की तरफ. ऑप्टिमाइजर क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा एग्जीक्यूशन प्लान. देन एवेल्यूएशन इंजन उसको एवेल्यूएट करेगा कि एग्जीक्यूशन प्लान वैलिड है या नहीं. और जब वैलिड होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा किसके ऊपर? डेटा के ऊपर. और जब डेटा रिट्रीव होगा तो उसका आउटपुट कहाँ आएगा? क्यूरी आउटपुट. क्लियर हो गया? सो पार्सर एंड ट्रांसलेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड एवेल्यूएशन इसके स्टेजेस होंगे. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट परफॉर्म अ single logical function in database application.
ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ होंगे और वो कौन कौन से हैं? इट इंश्योर द डेटाबेस रिमेन्स इन कंसिस्टेंट मतलब करेक्ट स्टेट डिस्पाइट ऑफ द सिस्टम फेलियर, पावर फेलियर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैशेस एंड ट्रांजैक्शन फेलियर। इन तमाम सिचुएशन के बावजूद ये क्या करेगा? अपने डेटा को करेक्ट रखेगा। आपका कोई डेटाबेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद 90% कंप्लीट हुई थी और बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन, क्या करेगा? उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देगा। क्या कर देगा? रोल बैक कर देगा। और ये आपके डिज़ाइनर पे है कि आप कहते हैं कि यार ट्रांजैक्शन अगर मुझे बढ़ने से फ़ायदा हो रहा है तो क्या करवाएंगे? कौन? अगर बढ़ने से फ़ायदा हो रहा है तो क्या करेगा? उसका बढ़ने से फ़ायदा होगा तो कंप्लीट करवा देगा और बढ़ने से नुकसान हो रहा होगा तो रोल बैक करवा देगा। ए डिज़ाइन ऑन द बिजनेस लॉजिक। क्लियर? इसकी एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैं ट्रांजैक्शन ये कर रहा था कि मैं टिकट बुक कर रहा था और मेरा नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क चला गया, मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई थी, बस मैंने पिन नंबर देना था, लेकिन मेरा नेटवर्क चला गया, तो वो सीट क्या हो जाएगी? अवेलेबल में आ जाएगी अदर यूज़र को, ताकि वो बुक कर सके और बेनिफिट कंपनी को हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग हो सके। क्लियर है? और अगर ये एप्लीकेशन ऐसी होती कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ और उसने 90% कंप्लीट कर ली थी और मैं उसके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो दरमियान में सिस्टम क्रैश कर गया, तो मैं उसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर लूँगा ताकि उसकी प्रोडक्ट क्या आ जाए? वाइड में आ जाए। ठीक है? प्रॉफिट कंपनी को, क्योंकि कंपनी बना रही है ना डेटाबेस, तो कंपनी को आपने डेटाबेस देना है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्लान वर्क्स इन दिस वे। ओके, वी स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर है कि मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेना। इसके बाद हम डेटाबेस आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।